क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। हम करेंगे क्या इसमें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 और कोस 30 डिग्री की जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे √2 और √2 तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर और 2 जा 4 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 जा क्या आएगा 4। तो 2 से कैंसिल करेंगे रूट को तो कितना आएगा 3/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अपर साइड क्या पड़ा हमारे पास 3 + 1, तो 3 + 1 4/4 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है और हमें सोल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो करेंगे क्या, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1 और यहाँ पे क्या पड़ा है स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए ये सेम है और ये भी सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस, तो फिर ये इसको यहाँ से क्या होगा कैंसल। अब 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और 2 1 जा क्या आएगा 2 और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो करें क्या, यहाँ पे कोस 45 डिग्री इसकी वैल्यू हमारे पास होती क्या है यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, और सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2/√3। सेम यहाँ पे कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे 2/1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/√2, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे या फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना आएगा 2√3 और डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा √3। अब ये डिवाइड में है हमारे पास ये, तो इसका क्या करेंगे ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2 इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे लेकिन वैल्यू को उल्टा करेंगे। तो करेंगे क्या √3 बाय में 2 + 2√3। अब √3 डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2, तो 2 को बाहर लेके जाएंगे और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे √2। तो अब इसके अंदर क्या बचा 1 प्लस के √3। अब रेशनलाइजेशन करेंगे √2 का और इसका, तो वो √2, तो √2 का रेशनलाइजेशन करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और क्या इसको नीचे भी लिखेंगे 2√2 मल्टीप्लाई में √2। सेम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसको ऊपर लेंगे साइन बदल के, बीच वाले का साइन बदलेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस के √3 और डिवाइडेड बाय ऑलरेडी क्या पड़ा था हमारे पास 1 प्लस √3, तो 1 माइनस √3 ऊपर और 1 माइनस √3 ही कहाँ लेंगे नीचे। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास √6। अब 1 माइनस के √3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे √2 और √2, तो कितना बनेगा √2 का स्क्वायर और ये a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। अब √6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा √6 और इससे करेंगे तो 6 3 जा 18। अंदर क्या रहेगा हमारे पास यहाँ 2 से रूट गया तो 2 2 जा 4, तो 1 माइनस में 2 से क्या गया यहाँ पे रूट, तो कितना आएगा यहाँ पे 3। अब बनेगा क्या √6 माइनस 18 को क्या लिखेंगे हम लोग 9 2 जा 18 बाय में 1 माइनस 3 4, 1 माइनस 3 कितना होता है -2, तो √6
माइनस में 9 का रूट क्या होता है हमारे पास 3√2 बाय में 4 2 जा 8 और साथ में साइन क्या माइनस। अब करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये वाला माइनस कैंसिल हो। तो माइनस में 3√2 माइनस में यहाँ इसका साइन बदलेगा, ये प्लस बनेगा और ये वाला किसका बनेगा माइनस का। बाय में क्या आएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस गया। अब यहाँ से हमें क्या आंसर मिला यहाँ पे 3√2 माइनस के √6 बाय में 8 और यही क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है और हमें इसको सोल्व करना है। तो करेंगे यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 के लिए हमारे पास क्या होता है 1 माइनस में कोसिकेंट 60 डिग्री मतलब साइन 60 का उल्टा। तो क्या रहेगा यहाँ पे ये 2/√3 डिवाइडेड बाय तो सेकेंड 30 जो है हमारे पास वो किसका उल्टा रहेगा यहाँ पे कोस का उल्टा। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2 माइनस प्लस में कोट 45 डिग्री तो क्या रहेगा हमारे पास 1। अब इस पार्ट को ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 1 और 1/2 माइनस में ये क्या हमारे पास 2/√3 सेम यहाँ पे इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1/2 और प्लस में क्या रहेगा यहाँ से 2/√3। अब एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2 और 1 तो कितना आएगा 3/2 माइनस के 2/√3 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 और 1 कितना आएगा 3/2 प्लस के 2/√3। अब करेंगे क्या यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 3√3 माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 बाय में इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना आएगा 2√3 डिवाइडेड बाय अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो कितना आएगा 3√3 और 2 2 जा 4 और बाय में क्या रहेगा 2√3। अब हमारे पास यहाँ पे 4 फ्रैक्शन आए 1 2 3 4 तो जो निचले वाला है ये निचले वाला किसको काटेगा निचले वाले को। अब बचा क्या हमारे पास 3√3 माइनस के 4 बाय में 3√3 प्लस के 4। अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे बीच में प्लस है तो साइन बदल के ऊपर लेंगे माइनस में 4 बाय में यहाँ पे भी क्या आएगा 3√3 प्लस का है तो क्या लेंगे माइनस का 4। अब 3√3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3√3 साथ में क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास 3√3 माइनस में 4। अब -4 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे -4 तो क्या आएगा 3√3 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय अब a प्लस बी और a माइनस बी तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी और वो बनता है क्या हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 3 जा कितना आएगा हमारे पास 9 और √3 की √3 से करेंगे तो कितना आएगा √3 का स्क्वायर। अब 3 4 जा 12 तो माइनस के 12√3 यहां से क्या मिलेगा इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12√3। अब -4 की -4 से तो कितना आएगा प्लस का 16 डिवाइडेड बाय अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 9 और √3 का भी क्या करना है हमें यहाँ पे स्क्वायर। माइनस में 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 इक्वल टू में 2 से रूट गया सेम यहाँ पे 2 से क्या गया रूट 9 3 जा 27 तो -24 -24 माइनस के सॉरी -12 माइनस के 24√3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय ये कितना बनेगा 9 3 जा 27 माइनस के 16 इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 43 और ये कितना आएगा माइनस के 24√3 और डिवाइड में 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में हमारे पास हमें इसको सोल्व करना है। तो करेंगे क्या यहाँ पे 5 और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस में 4 सेकेंड 30 डिग्री, और सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस में टेंजेंट 45 कितना होता है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, बाय में साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का, और यहाँ पे क्या पड़ा है ये होल स्क्वायर। अब माइनस में 5, 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 4, प्लस में 4, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 4, बाय में इससे यहाँ से 2 से क्या जाएगा रूट, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, माइनस में 1, बाय में 1/4 प्लस, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कौन जाएगा रूट, तो बचेगा क्या 3, बाय में इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 4। अब बना क्या 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 और माइनस के 1, बाय में दोनों का बेस क्या हमारे पास 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 + 3। तो अब इसको नेक्स्ट टाइम आगे लेंगे तो करेंगे क्या 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, बाय में इसमें इसको ऐड करेंगे 3 + 1 4, बाय में 4, तो कितना आएगा 4/4, ये इसको कैंसिल करेगा तो बचा क्या 5/4 प्लस 16/3 और माइनस के 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा कितने होते हैं 12, तो 12 बनाएंगे, सभी को यहाँ के करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, तो कितना आएगा 15/4 3 जा 12, 16 4 जा कितना आएगा 64, 4 3 जा 12, माइनस में 12 1 जा 12, और वाई में कितना आएगा 12। अब सभी के वाई में क्या आएगा 12, तो 15 प्लस यहाँ से क्या आएगा 64, और यहाँ से क्या आएगा माइनस के 12, तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस में कितना है 64, वाई में 12, 64 प्लस 3 कितना बनेगा 67/12, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें उसको सोल्व करना है, और इनमें से किसी एक आंसर को हमें आंसर के लिए देखना है। अब करेंगे क्या यहाँ पे 2 टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है 1/√3, सेम यहाँ पे 1 प्लस में टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, और यहाँ पे क्या पड़ा है उसका होल स्क्वायर। अब आएगा क्या 2/√3 बाय में 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और यहाँ से 2 जो है किसको कैंसिल करेगा यहाँ से रूट को, तो कितना आएगा हमारे पास 3, तो बनेगा क्या 2/√3, डिवाइड में एलसीएम लेंगे या फिर इसको साथ में लिखेंगे 1 और 1/3, मतलब 2/√3, और ये कितना बनेगा 3 1 जा 3 और 1 4/3। अब ये भी डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, तो और बीच में डिवाइड है, तो हम इसको ना रेशियो लेंगे या मल्टीप्लाई में लेंगे इसको उल्टा करके 3/4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 3/2√3। अब ये जो √3 जो डिवाइड में है इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर भी √3 लेंगे और नीचे भी क्या लेंगे मल्टीप्लाई में √3। अब बनेगा क्या 3√3 बाय में 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर, 2 से रूट गया तो बना क्या 3√3 बाय में 2, और यहाँ से क्या आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो लास्ट में क्या है हमारे पास √3/2। तो जब हमने इसको सोल्व किया पूरे को तो कितना आया √3/2। अब हमें देखना है √3/2 वैल्यू जो है वो किसकी होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो फिर यहां से जो हमारा आंसर है वो ये बनेगा क्या फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट ही क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमें वहां पे कंडीशन गिवन है, अब हमें यहाँ से कोई एक आंसर बनाना है इनमें से कोई सा एक, तो करेंगे यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस में टेंजेंट 45 होता है क्या है 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस में टेंजेंट 45 क्या होता है 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बाय में 1 + 1, तो 0 बाय में 2
अब 0/2 होता क्या है 0, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या आया 0। अब देखा जाए यहाँ पे टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है 1/0 अनडिफाइंड, और यहाँ पे ये क्या पड़ा है 1, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये जो आंसर है हमारा यहाँ पे वो किससे मैच होता है, पार्ट नंबर डी से। तो फिर ये क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से ए की, और इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, हमें उसको सही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए की जगह क्या रख के देखेंगे 0, तो पुट ए इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हम ए की जगह क्या रखेंगे 0, साइन 2, और क्या आएगा यहाँ पे 0, और 2 साइन 0। अब देखा जाए साइन 0 और यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास ट्रू, और ये किस कंडीशन के लिए ट्रू है हमारे पास, फर्स्ट के लिए। तो फिर यही क्या है हमारा आंसर। अगर हम इसमें 30 पुट करेंगे या 45 पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 30 पुट किया, पुट यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, तो आएगा क्या यहाँ पे पुट करेंगे साइन 2 ए की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू में 2 साइन, और ए की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। अब बनेगा क्या साइन 32 जा 60 डिग्री इक्वल टू में 2 साइन 30 डिग्री। वैल्यू देखेंगे साइन 60 की तो क्या होता है √3/2, और यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, तो √3/2 इक्वल टू में क्या आया 1। तो ये वाला पार्ट हमारा इसके इक्वल नहीं आया, तो फिर ये कंडीशन क्या हुई हमारी फॉल्स। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या रहेगा फिर फर्स्ट, चाहे हम इसको रखें चाहे इसको रखें, हमारे ये इक्वल नहीं आएंगे, तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है यहाँ पे, और हमें इनमें से कोई एक आंसर बनाना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। 2 टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब सेम यहाँ 1 माइनस में टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा है यहाँ पे ये स्क्वायर, और अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 बाय में क्या रहेगा √3, 1 माइनस में 1 और √3 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है किसको काट देगा यहाँ पे रूट को, तो बचा क्या है हमारे पास 3, 2 जो है किसको कैंसिल कर देगा यहाँ पे रूट को। अब 2/√3 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आएगा -1, तो 3 - 1 बाय में 3, तो 2/√3, 3 में से 1 गया 2 बाय में 3। अब ये भी फ्रैक्शन है और ये भी क्या है फ्रैक्शन, तो 2/√3, इसको हम उल्टा करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 3/2, तो 2 से किसको कैंसिल करेंगे 2 को। अब 3 बाय में क्या पड़ा है हमारे पास √3, अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे √3 ऊपर और √3 नीचे, तो बनेगा क्या 3√3, और यहाँ पे कितना आएगा ये √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो कितना आएगा 3√3 बाय में 3, 3 को कैंसिल करेगा तो कितना बनेगा √3। अब ये यहाँ से हमारी वैल्यू आई, हमने इसको सोल्व किया पूरे को और हमें क्या मिला √3। अब देखा जाए कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हमारा कौन सा आंसर मैच हुआ यहाँ पे √3, यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री। तो फिर हमारे लिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे सी, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है ये, और हमें किसको फाइंड आउट करना है ए एंड बी को। तो करेंगे क्या यहाँ पे इसको टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल है हमारे पास √3 के। सिमिलरली यहाँ पे क्या टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल है 1/√3 के। अब देखा जाए टेंजेंट ए प्लस बी, ये हमारे पास टेंजेंट में किसके इक्वल होता है टेंजेंट 60 डिग्री के। सेम यहाँ पे टेंजेंट ए माइनस बी,
तो 1/√3 जो है हमारे पास किस में होता है, टेंजेंट 30 डिग्री के पास। अब टेंजेंट से कैंसिल करेंगे, टेंजेंट तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री। सेम यहाँ पे a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के। अब मैं इसको उठा के यहाँ से या उसको उठा के वहां से यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री। अब देखा जाए ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, तो ये कैंसिल होंगे और a प्लस ए 2a और 60 प्लस 30 कितना आएगा, 90 डिग्री। अब a डिवाइड में 2 को लेके आएंगे तो कितना आएगा, 90/2। तो अब ये इसको कैंसिल करेगा, 90 को कितना बनेगा हमारे पास, 45। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 45। तो एक आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब a 45 को उठा के यहाँ से कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे। अब करेंगे क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 45 प्लस के b इक्वल टू में 60 डिग्री। तो 45 इस साइड आएगा, तो साइन किसका, इसका प्लस का। तो फिर इस साइड आके किसका बनेगा, माइनस का 45। अब b इक्वल टू 60 माइनस 45 तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 डिग्री। और यही क्या बनेगा हमारा ये, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है और हमें इसको क्या शो करना है, ट्रू या फॉल्स, या तो ये सच है या फिर ये गलत है। तो करेंगे क्या, हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज लेंगे। ए के लिए मान लीजिए हमने 60 रख दिया और बी के लिए हमने क्या रख दिया यहाँ पे 30। ए मान लिया 60 और बी को क्या मान लिया हमने 30। तो इसमें पुट करेंगे साइन 60 डिग्री प्लस में बी की जगह क्या लेंगे, 30 डिग्री। सेम यहाँ पे साइन क्या आएगा यहाँ पे 60 डिग्री और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, साइन 30 डिग्री। अब 60 प्लस 30 कितना बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री। और साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। और साइन 60 डिग्री की √3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब देखा जाए इधर इसका बेस क्या है हमारे पास, 2। √3 + 1 तो क्या 1 इसके इक्वल है, 1 इसके इक्वल नहीं है। मतलब ये वाला पार्ट भी फिर इसके इक्वल यहाँ पे नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या है यहाँ से, फॉल्स। तो हमारे लिए आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, फॉल्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट करना है। किसके लिए, कि थीटा इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। हमें इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो साइन है हमारे पास वो किसके लिए, इंक्रीज के लिए, इंक्रीज के लिए। अब करेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो देखा जाए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0। और यहाँ पे क्या आएगी, 1/2। और यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2। और साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 1। तो ये जो हमारी वैल्यूज है यहाँ पे, तो देखा जाए ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 0, ये छोटी है किससे, 1/2 से। और 1/2 छोटा है किससे, 1/√2 से। और ये वाला छोटा है किससे, √3/2 से। और ये वाला किससे छोटा है, 1 से। और एंगल क्या हमारे बढ़ते जा रहे हैं, 0 यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमारे वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज। हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी यहाँ पे, ट्रू। तो फिर हमारे लिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमें ट्रू या फॉल्स निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में। और कंडीशन क्या गिवन है कि हमारा अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कोस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मान लीजिए थीटा मैंने ले लिया यहाँ पे 0 डिग्री और थीटा मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 90 डिग्री। तो कोस की वैल्यू 0 पे हमारे पास क्या रहेगी, 1। और कोस की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे 0। तो देखा जाए ये
यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो तो इंक्रीज, मतलब हमारा जो थीटा है वो क्या हुआ, इंक्रीज यहाँ पे, लेकिन जो वैल्यू है हमारी वो 1 से क्या बनी, 0, तो वैल्यू क्या हुई हमारी, डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है वो किसके लिए जाएगी, फॉल्स के लिए। तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एंगल बढ़ा 0 पे बड़ी वैल्यू है और 90 पे छोटी वैल्यू है, लेकिन इसने क्या बोला था कि एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके मतलब हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी फिर यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि एंगल बढ़ने पे वैल्यू क्या हुई हमारी, घटी। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू या फॉल्स कंडीशन। और दिया हुआ क्या है कि साइन किसके इक्वल होगा, कोस के, किसके लिए, सभी वैल्यू के लिए थीटा की। अगर हम थीटा को यहाँ पे 0 पुट कर लें, थीटा क्या पुट कर लें यहाँ पे 0 डिग्री, इसमें अगर रख के देखें यहाँ पे साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। तो क्या 0 1 के इक्वल है, 0 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब फिर हमारी कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, फॉल्स। थीटा जो है हमारे पास वो सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल रहेगा। मान लीजिए साइन हम यहाँ थीटा की जगह क्या रख दे, 45, और कोस क्या रख दे, 45। तो कितना आएगा ये, 1/√2 और 1/√2। तो मतलब ये जो कंडीशन है हमारी सिर्फ थीटा 45 के लिए क्या रहेगी, ट्रू। और लेकिन इसने क्या बोला, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की सभी वैल्यू के लिए। तो थीटा की सभी वैल्यू के लिए मतलब ये हमारी कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट के लिए हमें क्या कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ट्रू या फॉल्स। तो उसके लिए हमें गिवन क्या है कि कोड ए जो है वो नॉट डिफाइंड है, वो डिफाइंड नहीं होगा किस पे, एंगल 0 पे। तो कोड एक्चुअल में जो है किससे मिलके बनता है, कोस से, बाय में साइन से। अब एक ही जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो कोस 0 डिग्री बाय में साइन एक ही जगह की लिखेंगे 0 डिग्री। और कोस 0 पे क्या वैल्यू आती है हमारे पास 1, और साइन 0 पे क्या होती है, 0। तो ये जो कंडीशन होती है जहां पे डिवाइड में क्या आ जाए, 0, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब जो कोड ए आया एंड में जाके हमारे लिए क्या आया, नॉट डिफाइंड। तो हमारे लिए फिर ये, इसने क्या बोला कि कोड ए नॉट डिफाइंड होगा, तो इसने क्या बोला, बिल्कुल सही बोला। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ट्रू। तो ट्रू ही क्या है हमारा आंसर।